ही गाइस, आज हम बात करने वाले रोहित श्रॉफ के बारे में और क्या उनकी चॉकलेट बॉय में सच है या सिर्फ एक पीआर स्टंट। सो फॉर द पीपल जो रोहित के बारे में नहीं जानते, लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रो। रोहित श्रॉफ एक इंडियन एक्टर है जो मेनली बॉलीवुड और ओटीटी प्रोजेक्ट्स में काम करता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सपोर्टिंग रोल से की थी, जैसे कि डियर जिंदगी और द स्काइज पिंक, बट उन्हें रियल पॉपुलैरिटी मिली नेटफ्लिक्स के शो मिसमैच से। हाँ, उनका ऋषि वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा फेमस हुआ। इनिशियली रोहित को साइड रोल्स मिलते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक सॉफ्ट बॉय लवर बॉय इमेज बना ली। उनके रोल्स मोस्टली स्वीट, इमोशनल और कैरिंग टाइप के होते थे, जो डायरेक्टली फीमेल ऑडियंस को टारगेट करते थे। और ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी उनके लिए काफी काम भी कर रही है। सोशल मीडिया पर रोहित को काफी लोग ग्रीन फ्लैग बॉय भी बोलते हैं। रीजन रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, वो भी अपनी फीमेल को स्टार के साथ। नो मेजर कंट्रोवर्सीज, काफी सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी है। बट अगेन, क्या ये सब नेचुरल है या एक क्लीन पीआर इमेज मेंटेन की जा रही है? अब आते हैं उनके लिंकअप्स पर। रोहित का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया है, इंक्लूडिंग प्राजक्ता कोहली, जानवी कपूर एंड प्रतिभा रत्ना। तो प्राजक्ता कोहली के बारे में बात करें तो प्राजक्ता के साथ रोहित का लिंकअप किया गया था जब उनकी मिसमैच वेब सीरीज आई थी, एंड जो कि उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद जब प्राजक्ता की शादी हुई थी, उसके बाद रोहित की हार्ट ब्रेक रील्स बहुत वायरल हुई थी। बट ये सिर्फ एक स्पैचुलेशन थी और अब दोनों अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। जानवी कपूर के साथ रोहित को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के टाइम पे उन्हें लिंक किया गया था, बट जानवी ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी, तो ये बात ऑडियंस को पता चल गई और ये स्पैचुलेशंस खत्म हो गए। अब जब रोहित की प्रतिभा रत्ना के साथ एक मूवी आ रही है द रेवोल्यूशन, तो रोहित और प्रतिभा को काफी टाइम से लिंक किया जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कोई भी रिलेशनशिप ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ। अब आप सब ने इसमें एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जब भी रोहित की किसी एक्ट्रेस के साथ मूवी या वेब सीरीज आने वाली होती है तो उन्हें उसी एक्ट्रेस के साथ लिंक किया जाता है। सो पीपल स्टार्टिंग स्पैचुलेटिंग दैट ये एक पीआर स्ट्रेटजी है। इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि ये सब पीआर लिंकअप्स हो सकते हैं, सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए। इंटरनेट पर एक सेक्शन ऐसा भी है जो मानता है कि रोहित की इमेज थोड़ी टू परफेक्ट है, और जब कोई सेलिब्रिटी टू परफेक्ट लगता है तो लोग ऑटोमेटिकली डाउट करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं ओवर फ्रेंडली पर्सनैलिटी इज इक्वल्स टू पीआर ट्रेनिंग, क्लीन इमेज इक्वल्स टू केयरफुली मैनेज्ड ब्रांडिंग। बट अगेन, ये सब सिर्फ ओपिनियन है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। रोहित को लेकर कुछ ह्यूमर्स ये भी रहे हैं कि वो गे है। रोहित के एक फ्रेंड पारस तोमर के साथ उन्हें लिंक किया गया था। रीजन उनके व्लॉग्स में जो उनकी क्लोजनेस थी, उनका बिहेवियर था, उसकी वजह से ये ह्यूमर्स ज़्यादा बढ़ गए। बट लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, ये सिर्फ इंटरनेट ह्यूमर्स है और रोहित ने कभी भी ऐसी कोई बात कंफर्म नहीं की। और किसी की पर्सनल लाइफ को स्पैचुलेट करना या जज करना सही नहीं होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे लगता है कि रोहित श्रॉफ एक स्मार्ट एक्टर हैं जो अपनी इमेज को समझकर उसे यूज़ कर रहे हैं। एंड वी ऑल नो, एक आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड में एक बिग एक्टर बनना कितना मुश्किल होता है, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक इनसाइडर्स होते हैं, लाइक नेपो किड्स, उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। उनको एक ब्रेक तो मिलता है, चाहे उनकी मूवी फ्लॉप क्यों ना हो जाए, उनको नेक्स्ट मूवी मिल ही जाती है। बट लेकिन एक आउटसाइडर को अपना 100% देना पड़ता है एक मूवी में, एंड एक फैन बेस क्रिएट करने के लिए। बट अगर आप एक एक्टर के बेटे हो तो आपको रिलेटिव आप अपने आप रेलेवेंट हो जाते हो उस एक्टर के नाम से। लाइक शाहरुख खान की बेटी है सुहाना, वो रेलेवेंट इस वजह से है क्योंकि वो शाहरुख खान की बेटी है। बट लेकिन एक्टर्स लाइक कार्तिक आर्यन एंड रोहित श्रॉफ, उनको अपना इमेज क्रिएट करना पड़ता है, बिकॉज उनको एक ही चांस मिलता है, एंड अगर वो उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं तो शायद वो नेक्स्ट मूवी में ना दिखाई दे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है इसमें। क्या एंड अब इस पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या उनकी इमेज फुल्ली रियल है? शायद नहीं। क्या वो कम्प्लीटली फेक है? वो भी नहीं। सच यूजुअली इन दोनों के बीच होता है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या रोहित श्रॉफ सच में बॉलीवुड के ग्रीन फ्लैग चॉकलेट बॉय है, या फिर ये सब एक परफेक्ट पीआर गेम है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।